सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी क्लास 12 प्यारे फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जो है 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई में कुछ कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और जो जो क्वेश्चन है ये सभी वेरी शॉर्ट टाइप के फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने आपके जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट टाइप वाले रख दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि वो 10 मार्क्स आउट ऑफ 70 आप लोग अपने मुट्ठी में फिक्स कर ले। तो वही 10 मार्क्स दिलाने के लिए मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं, सीधा चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं और आप एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू। ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट ऑलरेडी 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये टेस्ट डेली चलता है। यहाँ पर डेली T20 टेस्ट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20 रहते हैं और टोटल टाइम आपको 20 मिनट्स का दिया जाता है और ये आपका लाइव क्विज होता है और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए लाइव क्विज का प्रॉफिट क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको अपनी ओवरऑल रैंकिंग भी पता चलेगी कि किस रैंक्स में आप लोग स्टैंड करते हैं। तो जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग फ्रीली एनरोल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप चाहे तो अनअकैडमी एमएसटी सीईटी का पेड सब्सक्रिप्शन भी यहाँ परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग सिंपली हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिल जाएगा। और ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोग हमारा कोड यूज कर लीजिएगा। तो आप सभी को फोड़ना इस बार एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए और पहले खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि आर चार्ज कैपिटल क्यूब माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक आप लोग क्यूब बना लीजिए। क्यूब मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर बना लीजिए, ये डंटी आप लोग खींच लीजिए, ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कहीं सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा गया। ये सेंटर पे मैंने यहाँ पर बाहर दिखा दिया एरो से, बट चार्ज आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो सेंटर में प्लस क्यू माइक्रोकूलम का एक चार्ज क्यूब के सेंटर में रखा गया है। आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब। मतलब क्या हो गया, अगर ये मानू पहला, अगर ये दोनों हमारा क्या है, अगर ये दोनों को मैं ऑपोजिट फेसेस मानू, अब ये दोनों को भी मान सकते हैं, मतलब कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब के द्वारा या फिर थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बाहर निकलेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालिएगा। अब देखिए, अभी आप लोग ये वाले सेंटेंस को इग्नोर कीजिए, मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब निकाले तो हमारा आंसर क्या आएगा, बताइए। हमारा आंसर क्या आएगा, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एज पर द गॉसियन लॉ या फिर गॉसियन सरफेस में अगर कोई भी चार्ज अंदर है तो वहां से क्या आता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकलता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 फेस ऑफ ट्यूब निकालिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आपको पता होगा क्यूब का टोटल फेस कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक फेस से आपका 1/6 निकलेगा और क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा ऑलरेडी था। बट हमें निकालना क्या है, टू अपोजिट फेसेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हमने 1 निकाला है तो हमने हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टू अपोजिट फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्या ये आप लोग नहीं निकाल पाएगा। कितना सिंपल है बताइए। 1 से हमारा 1/6 हो गया तो 2 फेस से कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। सिंपल। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/3 और ये हमारा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या इसमें कुछ भी आपको हार्ड लगा? मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और मैंने आपको सिंपल स्टेप में बता दिया। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? आंसर क्या होगा, कैपिटल क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और कंटिन्यूअसली ये हर एक अल्टरनेट ईयर में सीबीएसई ये वाले क्वेश्चन को रिपीट करती आती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या आपने पढ़ा है आपके एटम्स वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या होता है बताइए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है, n इंटू n-1 बाई आपका 2 होता है। और जहां पर n है वो n क्या होता है सर जी, n आपका होता है, देखिए यहां पर इस केस में लिखा हुआ है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपका होता है n इज इक्वल टू 3 + 1। ठीक है, तो ये हमारा n 4 हो जाता है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। देखिए अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रहेगा तो n का वैल्यू 3 होगा, फर्स्ट रहेगा तो n का वैल्यू 2 होगा, फिफ्थ रहेगा तो n का वैल्यू 6 होगा। मतलब कि एक ज्यादा होता है अगर एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, जो n का वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर n क्या पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए। 4 इंटू 4 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 3, तो 3/2 ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस केस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि द गिवन फिगर, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, शोज द व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का बात किया गया है। ये वाली फिगर में व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, ये आपको पता होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या बताइए, वहां से हम लोग यहां पर कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी रजिस्टर का निकालते, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या बोला गया, ये फिगर में व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो क्या आप लोग नहीं लिख पाएगा? देखिए फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ये हमारा स्ट्रेट होगा, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, इसको आप लोग स्ट्रेट मान के चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन लिखिए। यहां पर आपको पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस दे दिया गया है रजिस्टर का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा आपको पता होगा P/Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, R/S होता है। ये लिख लीजिए, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं P/R इज इक्वल टू यहां से Q/S, दोनों में कोई भी एक लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बट काफी ज्यादा सिंपल है। और ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन का आप लोग एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ 10 वो वहां पर एक दो क्वेश्चन ही रहेगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी तो इजी लेवल का ही रहने वाला है। तो ज्यादा डिफिकल्ट सोच के भी आप लोग मत चली जाइएगा, हाँ प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि टू कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा सी है और ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर दो कैपेसिटर, अगर मैं C1 और C2 मानूं तो दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा C दिया गया है और ये दोनों को सीरीज में यहां पर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ देम इज फील्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के देन व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। मतलब क्या हो गया, देखिए अगर C1 कैपेसिटर का अगर जो कैपेसिटेंस है अगर C है तो मैं मान के चलता हूं कि जो C1 है इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के से फिल कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि अगर कैपेसिटर में अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिल किया जाता है तो डायरेक्ट जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो यहां पर C1 क्या हो गया, अब C1 हमारा K इंटू C हो गया, क्योंकि यहां पर 1 ही बोला तो जो हमारा C2 है ये हमारा अभी भी C ही रहेगा। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो आप लोग क्या नेट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, काफी सिंपल है। बताइए सीरीज के लिए कंडीशन क्या होता है, 1/C नेट क्या होता है बताइए। सीरीज में हमारा रेजिस्टर का जो उल्टा होता है, रेजिस्टर में सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 होता है, और यहाँ पर क्या है सीरीज में यहाँ पर उल्टा होता है, पैरेलल वाला जो सीरीज में होता है रेजिस्टर के केस में वो हमारा यहाँ पर उल्टा हो जाता है कैपेसिटर का केस में। ठीक है, वो हमारा पैरेलल में हो जाता है। तो ये हमारा 1/C नेट क्या हो गया बताइए, 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया। यहाँ पर क्या कीजिए एलसीएम लेना तो ले लीजिए, ये हमारा C1 C2 आ गया, यहाँ पर C1 प्लस C2 आ गया। क्या यहाँ तो किसी को डाउट है, तो यहाँ से C नेट क्या आ गया बताइए, यहाँ से C नेट हमारा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आ गया। अब सिंपली आपको पुट करना है, C1 क्या है KC है तो यहाँ पर KC पुट कीजिए, C2 क्या हमारा C है तो यहाँ पर इंटू C हो गया, C1 प्लस C2 तो C1 क्या है हमारा KC और प्लस C2 क्या है C है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया बताइए, ये हमारा KC स्क्वायर हो गया, यहाँ से C आप लोग कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर K प्लस 1 बच गया, एक C को उड़ा दीजिए तो आपका क्या बचेगा बताइए, आपका C नेट मेरे हिसाब से आ गया KC बाई K प्लस 1 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। तो डाउट नहीं हुआ तो एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर, जो कि आपका अल्टरनेटिव करंट मतलब कि AC वाले चैप्टर से लिया गया क्वालिटी फैक्टर का SI यूनिट क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका कंप्लीट PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने वहां पर प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं आए तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब आपको कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।